1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, ये 2 मिनट का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीख के जाओ। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं इसको समझ के जाओ इन डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो पहला आपका अगर डिटरमिनेंट में अगर ए डिटरमिनेंट, ठीक है, मैट्रिसेस का हमने ए डिटरमिनेंट निकाला, तो अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब कि आपका जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये मेरी 3 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, 3 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे क्या वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी 3 लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अगर ये तीनों लाइन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है लाइन जो है आपकी, ये एक बार कहीं मिलती है, ठीक है, तो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक बार कहीं मिली तो यूनिक सोल्यूशन। तो आपका यूनिक सोल्यूशन कैसे पता चलेगा आपका, अगर ए डिटरमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल ना आए, ठीक है, तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो मैंने ये बताया भी हूँ आपको कैसे लीनियर इक्वेशन को हम क्या डिटरमिनेंट में कैसे लिखते हैं, हम a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और c1 c2 c3 के आपके वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो है, ठीक है। तो आप इसको क्या ऐसे लिख दोगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। मैट्रिसेस बना लोगे इसका अलग, एंड जो वेरिएबल है उसका अलग मैट्रिसेस बना लोगे। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड बना दिया मैंने, एंड इक्वल में d1 d2 d3 के आपके जो भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, नंबर है आपके, वो आपका मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके 3 मैट्रिसेस बनेंगे, इसको आप ए मैट्रिसेस नाम दोगे, ये आपका बी एक्स मैट्रिसेस नाम दोगे इसको, एंड ये आपका बी मैट्रिक्स नाम दोगे, ठीक है। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे। एंड ये जो मेरा ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, आपका ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या है, इफ ए डिटरमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है, अगर हमारा ए डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ गया। दूसरा आपका एडजॉइंट ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है हमारी, इसका हमने एडजॉइंट ए निकाला, एंड ये जो बी मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करा, वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं आया, ठीक है। ए डिटरमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल आ गया भाई, बट ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं आया, तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए और हमने मतलब जीरो के इक्वल आ गया, उसका दूसरा स्टेप क्या हमारा, ये हम निकाल के देखेंगे, ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं आया, तो हमारा नो सोल्यूशन होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। थर्ड हमारा केस होगा, इफ अगर हमारा ए डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ गया भाई। दूसरा हमारा ए एडजॉइंट ए हमने निकाला ए मैट्रिक्स का, ठीक है, इसका हमने, एंड दूसरा फिर हमने क्या बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा, वो भी हमारा जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमारा कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है आपका, जब लाइन एक ही लाइन के ऊपर तीनों लाइन हो, ठीक है, तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। यहाँ पे आपका नो सोल्यूशन कैसे निकला आपका, ये तीनों लाइन कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग जा रहे हैं, मिल नहीं रहे कहीं पे, तो आपका नो सोल्यूशन होगा, कहीं नहीं मिल रहे, ठीक है। एक बार मिलेंगे तो यूनिक सोल्यूशन, दो मतलब आपका अगर उसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन है आपका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर नहीं मिलेंगे तो नो सोल्यूशन, ठीक है।